A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 6 of your political science book. Uh, the name of your chapter is International Organization, or you can say United Nations and its organizations. Okay. So now in our previous class we discussed about the reforms of structures and processes. We discussed that. Okay. So we have seen like two kinds of reforms faced by the UN. First one is the on the basis of structures and processes, and second one is the jurisdiction. Okay. So jurisdiction fall within the organization. So our today's topic is jurisdiction of the UN. This is our today's topic. We will discuss about the jurisdiction. What is the meaning of jurisdiction? Jurisdiction means सब्जेक्ट एरिया, वर्किंग एरिया. ओके, किस एरिया में, किस सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी, दैट मींस jurisdiction. So what jurisdiction of the UN? The question of membership is a serious one. In addition, though there are most sustainable issues before the world. As the UN completed 60 years of its existence, the heads of all the member states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation. The leaders in this meeting decided that the following steps should be taken to take the UN more relevant in the changing context. Okay, class. So before this topic, the first kind of reform which we have gone through is on the basis of structures. And obviously the membership वाला जो क्वेश्चन था, हमने देखा कि इतना डिफिकल्ट था, सीरियस इशू था कि हम उसको इजीली जो है मेंबरशिप को किसे परमानेंट मेंबर बनाना है, क्या स्ट्रक्चर रखना है. स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप को लेके बात हुई थी, तो उसमें परमानेंट मेंबर्स को हमें कैसे ऐड करना है, कैसे ऐड नहीं नॉन परमानेंट को कैसे ऐड करना है, कौन सी कंट्री होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. तो काफी कॉम्प्लेक्स इशू था वो. But now our second issue is for the sustainable issues. Obviously UN का main जो work है यूनाइटेड नेशन का है, पीस कीपिंग है, इक्वालिटी है, ह्यूमैनिटेरियन है, ये सारे UN के प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट. सो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स है. सस्टेनेबल इश्यूज को लेके वर्क करने, सस्टेनेबल इश्यूज को लेके है कि जो भी सस्टेनेबल इश्यूज है वर्ल्ड में, सब्सटेंशियल इश्यूज हैं, उन पे वर्क करना है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है, उन पे वर्क करना है. पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, ठीक है. टेररिज्म का सामना करना है, फेस करना है उसे. तो ये सारी चीजें थी, ये कुछ वर्किंग एरिया है आपका यूनाइटेड नेशंस का. सो आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ 60 इयर्स, जो यूएन है, यूएन में क्या हुई थी, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी. सब मेंबर स्टेट्स ने ये मीटिंग जो है 2005 में 2005 में उन्होंने ये मीटिंग की, और सितंबर में यूएन के 60th एनिवर्सरी को उन्होंने सेलिब्रेट किया. एंड जो मेन इशू उस सेलिब्रेशन का मतलब हमेशा यही नहीं है कि केक काट लिया, पार्टी कर ली, ये नहीं होता है. तब ये यूएन जो है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पीस कीपिंग का है, इक्वालिटी का है, ह्यूमन डेवलपमेंट का है. तो यहाँ पे 60 इयर्स एनिवर्सरी में उन्होंने सेलिब्रेशन में कुछ चीजें जो हैं, कुछ चीजों को रिव्यू किया था. क्या क्या रिव्यू किया था उन्होंने? रिव्यू किया था क्रिएशन ऑफ अ पीस कीपिंग बिल्डिंग, कि हम यूएन को और कैसे रेलेवेंट बना सकते हैं, और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हैं, इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं. दिस इज द चेंजिंग वर्ल्ड चेंजिंग एरा है, चेंजिंग वर्ल्ड है, 21st सेंचुरी है. तो हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो भी चेंजेस आ रहे हैं, डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, हम उन सबको कैसे, क्या ऐसी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि ये चीजें जो है मेंटेन रहें और यूएन जो है एक इफेक्टिव बॉडी रहे. सो क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, ठीक है. क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग
This peace building commission founded on 20th December 2005, 20th December 2005 को peace building आपका peace building commission को जो है बनाया गया था। और ये जो पीस बिल्डिंग कमीशन था बेटा, पीस बिल्डिंग कमीशन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था कि ये ना पीस को लेके एफर्ट्स किए जाएंगे, ठीक है। पीस सपोर्ट पीस एफर्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज में पीस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो जो भी पीस कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं वहां पे एफर्ट्स लगाए जाएंगे। यूएन की ये जो कमीशन है ये वर्क करेगी उन कंट्रीज पे। Next is acceptance of the responsibility of the international community in case of failures of national governments to protect their own citizens from atrocities. Now, like their second review और जो relevance था उसमें उन्होंने बोला कि we will take the responsibility as an international organization. We will take the responsibility of the अदर नेशंस जहाँ की गवर्नमेंट जो है फेल हो रही है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। कोई भी अगर एट्रोसिटीज हो रही है, कोई भी हॉस्टिलिटीज हो रही है, कोई भी वहां पे कुछ भी डैमेज हो रहा है, ठीक है, स्पेशली जैसे टेरर अटैक हो गया, टेररिज्म हो गया, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है, वहां के सिटीजन्स को वहां की गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, तो वी विल एक्सेप्ट, वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल take the responsibility as an international community and we will work on it. Secondly, establishment of a human rights councils. Okay, establishment of human rights council. Human rights council, it is an intergovernment, it is an intergovernment body जो है, ये एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इंटर गवर्नमेंट बॉडी विद इन द यूएन सिस्टम, मेड अप ऑफ 47 सीट्स। टोटल सीट्स कितने हैं? टोटल सीट्स हैं आपकी 47, टोटल सीट्स हैं आपकी 47 सीट्स हैं आपके यूएनएचसी में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। टोटल सीट्स आर 47, रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। ये जो मेन काउंसिल है, ये जो मेन आपकी बॉडी है यूएनएचसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, टोटल सीट्स 47 है और इनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ऑल ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स उसको प्रोटेक्शन देना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, ये इनका मेन वर्क है। They discuss all the human rights issues and situations that require its attention throughout the year. एक एनुअल मीट होती है, एनुअल मीट कहाँ पे होती है? जेनेवा में होती है, लिख लीजिए, बुक में लिखा हुआ नहीं है। इनकी जो एनुअल मीट होती है कहाँ पे होती है? एनुअल मीट होती है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होती है। फाउंड हुआ था 15 मार्च 2006 को ह्यूमन राइट्स काउंसिल फाउंड हुआ था, बट ऑपरेशनल 19 जून 2006 से ये ऑपरेशनल है। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है। काउंसिल में टोटल सीट्स 47 है। इनका टेन्योर कितना होता है? 3 इयर्स का इनका टेन्योर होता है और ये रीजनल ग्रुप बेसिस पे इनको बनाया जाता है। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे ना हर एक कॉन्टिनेंट से, तो वैसे ही वर्ल्ड वाइड रीजनल ग्रुप बेसिस पे इनको क्या किया जाता है? ये मेंबर्स जो हैं सेलेक्ट किए जाते हैं। Okay, so again I am telling you, United Nations Human Rights Councils, it is an intergovernmental body within the UN system. Its parent organization is United Nations General Assemblies. They meet annually for the discussion of all the human rights issues and situations that require attention. It has the capacity of 47 members and these members elected for the term of 3 years on the regional basis. ठीक है, ऑपरेशनल कब से हुआ है? 19 जून 2006 से हुआ है। इनकी एनुअल मीट कहाँ होती है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड जो है जिनेवा, वहां पे इनकी एनुअल मीट होती है। जहाँ यूएन का जो ऑफिस है जिनेवा में, वहां पे ये एनुअली मीट करते हैं। ओके, next is agreement to achieve the millennium developmental goals. Now agreements to achieve the millennium developmental goals. millennium developmental goals जो है
सितंबर 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं, टोटल 8 गोल्स हैं। अभी आपको मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। So just look at these 8 goals of Millennium Developmental Goals. 8 goals हैं, इनका मेन टारगेट्स क्या है? मेन टारगेट है कि एक क्लियर डेडलाइन दे दी जाएगी, किस लिए? जितने भी वर्ल्ड के पुअर पीपल हैं, ठीक है, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो फर्स्ट वन इज टू develop a goal, global partnership and development. I think this term is not clear to you, and इंडार्ज करने पे भी आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, बट आपको बता देती हूँ। डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप गोल, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ये इनका मेन एक गोल है। सेकंड है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को क्या करना है? इरेडिकेट करना है, खत्म करना है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सली प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को क्या करना है? इंश्योर करना है, उसके लिए वर्क करना है। कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, जितनी भी HIV है, एड्स है या किसी भी टाइप की डिजीजेस हैं, उनको क्या करना है? कॉम्बैट करना है, इन इश्यूज को खत्म करना है, इनके लिए लड़ाई करनी है, लड़ना है हमें इनसे। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, जो मैटरनल हेल्थ है आपका, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं एंड आफ्टर प्रेगनेंसी जो भी बच्चे की हालत होगी, जो भी मदर की कंडीशन होगी, उसकी जो उस कंडीशन को हमें क्या करना है? उस कंडीशन को हमें इम्प्रूव करना है, मैटरनल हेल्थ पे हमें फोकस करना है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है किसी भी वजह से हो रही हो, चाहे वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो रही हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के वजह से हो रही हो, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी को हमें क्या करना है? मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। नेक्स्ट इज के प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है और क्या करना है? वुमेन एम्पावर करना है वुमेन को। दीज आर द 8 मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है, जिनका जो मेजर इनका जो मेन टारगेट है, ठीक है, एक टारगेट दिया हुआ होता है, एक डेडलाइन दी हुई रहती है। जैसे उन्होंने 2002 में एक कॉन्फ्रेंस में यूएन यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट हुआ था 2000 में, तो वहां पे इन्होंने डिक्लेयर किया था और उन्होंने बोला था 2015 तक हम ये 8 गोल्स जो हैं वो क्या करेंगे? अचीव करेंगे। इन्होंने 189 कंट्रीज ने इन मिलेनियम गोल्स पे क्या किया था? साइन भी किया था। ओके, सो यस, सो आई होप अग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, ये 2005 में इन्होंने ये भी एक अग्रीमेंट किया था कि हम 2015 तक जो हमने टारगेट बना रखा है उसको अचीव करेंगे। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म एंड ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन, जो जितने भी टेररिज्म से लेके जितने भी, वी विल क्रिटिसाइज, वी विल लाइक वेरी स्ट्रांगली डिसअप्रूव टेररिज्म, ठीक है। किसी भी फॉर्म में टेररिज्म को हम क्या है? बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे बहुत ऑब्वियसली, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कितना क्लियर हो, अनक्लियर हो, हम क्या करेंगे? हम टेररिज्म का सामना करेंगे, हम टेररिज्म को अपोज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड, वी विल create a society based on democracy, we will enhance democracy in the world, और इसके लिए हम एक डेमोक्रेसी फंड को भी हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे, जिससे डेमोक्रेसी को हम क्या कर सके? प्रमोट कर सके। एंड अग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, उन्होंने एक अग्रीमेंट भी किया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को जो है हम फुली क्या कर देते हैं? वाइंड अप कर देते हैं। 1994 में जो पलाऊ था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पलाऊ लास्ट न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी 1994 में, लास्ट यूएन ट्रस्ट टेरिटरी रही है वो। आफ्टर दैट ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो क्या हो चुकी है? सस्पेंड हो चुकी है, मतलब इफेक्ट में नहीं है। तो 2005 की ये जो 60 ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसमें उन्होंने इसे भी अग्री किया कि हम ट्रस्टीशिप काउंसिल को क्या कर देंगे? हम वाइंड अप कर देंगे। ओके, तो अब इसमें से बहुत सारी कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है।
So it is not hard to see that these are equally contentious issues for the UN. Obviously these are the important issues, ठीक है, जो UN के सामने है, ठीक है. UN भी इसको क्या कर रहा है, डिसएग्री नहीं करता कि ये important issues नहीं है, वो बोलता है ये important issues हैं. But what should a peace building commission do? There are many number of conflicts all over the world. Which ones should it intervene in? Is it possible or even desirable for it to intervene in each and every conflict? अब यहाँ पे यूएन जो क्वेश्चन अराइज करता है या यूएन के मेंबर्स जो क्वेश्चन अराइज करते हैं कि जो पीस बिल्डिंग कमीशन है हमने बना दी है, पीस बिल्डिंग कमीशन बना दी है, पर ये पीस बिल्डिंग कमीशन काम क्या करेगा? वर्ल्ड में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम किस कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रायोरिटी देंगे, कौन से कॉन्फ्लिक्ट को हम इंटरवीन करेंगे, ठीक है, हमें कैसे हम इंटरवीन करेंगे, किस पे इंटरवीन करेंगे. Similarly, what is the responsibility of the international community in dealing with atrocities? और यहाँ पे इंटरनेशनल, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है हमारी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एट्रोसिटीज, जो एक छोटे से एरिया में अगर कोई एट्रोसिटी हो रही है तो उसमें उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं. लाइक हम तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड सारे इश्यूज देख रहे हैं, कोई छोटे से एरिया में भी कोई भी एट्रोसिटी हो सकती है, तो हाउ वी विल फोकस, हाउ वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एट्रोसिटी, हम उसको फुलफिल कैसे कर पाएंगे. व्हाट आर ह्यूमन राइट्स and who should determine the level of human rights violation and course of actions to be taken when they are violated. Now next question is human rights, मतलब ऑब्वियसली टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स भी क्या है, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं, वो भी एड ऑन होते रह रहे हैं. तो ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, हम ह्यूमन राइट्स किसे माने, एंड हु विल डिसाइड, हु शुड डिटरमाइन कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है या फिर इसके लिए हमें एक्शन लेना चाहिए, ये ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, किस लेवल तक हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. So given that so many countries are still part of the developing world, but how realistic is it for the UN to achieve an ambitious set of goals such as those listed in the sustainable developmental goals? We will talk about sustainable development goals. I'm going to share a picture of sustainable development goal with you. First of all, sustainable development goal होता क्या है? Sustainable developmental goals, sustainable developmental goals are also known as global goals. Okay, these are adopted by the United Nations in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. These are the ये है सस्टेनेबल, जिसको हम ग्लोबल गोल भी बोलते हैं. 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया था, इन गोल्स को अडॉप्ट किया था. टोटल 17 गोल्स हैं आपके यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है, और इनका मेन एम था 2030 तक हम क्या करेंगे, पॉवर्टी को एंड कर देंगे, हम अपने प्लैनेट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और वी विल ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पे सारे लोग जो हैं 2030 तक पीसफुली रहेंगे और प्रॉस्पर रहेंगे. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स इनके हैं, 17 गोल्स हैं, ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं. बट यूएन का क्या यहाँ पे बोला कि हमने ये सारी चीजें ले तो लिए, यूएन ने अडॉप्ट तो कर लिए, पर किस हद तक, किस लेवल तक हम इन गोल्स को क्या है अचीव कर पाएंगे, ठीक है, क्या हम कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे जो गोल्स हमने. ये एक यूटोपियन विजन है. यूटोपियन विजन मतलब कि ऐसा विजन जो बहुत इट्स लाइक सीम्स लाइक इम्पॉसिबल सा है ये, ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, बट इट सीम्स इम्पॉसिबल कि उनको हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल सा टास्क है. Okay, so 17 sustainable developmental goals. So sustainable development goals, 17 goals to transform our world. First one is no poverty. These are the goals, ठीक है, adopted by the UN, and they said they take this oath, we will achieve these goals by 2030. So first one is no poverty, second one is zero hunger, third one is good health and well-being, quality education, gender equality, clean
clean water and sanitation, affordable and clean energy. We will get the affordable rate of energy and powers. We will get the clean energy. Decent work and economic growth, like everybody will get everybody will be employed. They will get decent work. उनकी economic growth भी काफी अच्छी होगी. Industry, innovation and infrastructure. We will innovate. हम industries का establishment करेंगे. We will innovate. Infrastructure अच्छे से करेंगे, ठीक है, infrastructures को develop करेंगे. Reduced inequalities, जितने भी वर्ल्ड वाइड जितनी भी inequalities है उनको हम क्या करेंगे? We will reduce those inequalities. We will bring equality. We will bring equality in this world. Sustainable cities and communities. We will make the cities sustainable. Like we will use resources. We will use sustainable resources. Okay, we will look after the resources. Very carefully. We will try to use those resources which are like which will not pollute our environment. Even for future generation also वो जो resources हैं scarce नहीं होंगी. तो cities और communities हम sustainable cities और communities बनाएंगे. Responsible consumption and production, ठीक है, consumption and production, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है प्रोडक्शन करके हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्लाइमेट एक्शन, जब भी जरूरत होगी कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए जो भी एक्शंस लेने होंगे हम वो लेंगे. लाइफ बिलो वाटर, हम मरीन लाइफ का, एक्वेटिक लाइफ का भी ध्यान रखेंगे. मतलब ओशियन पोल्यूशन भी जो है उसको भी रिड्यूस करेंगे. लाइफ ऑन लैंड, जितने भी लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स हैं, फ्लोरा फोना, ऑल द फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, जितने भी लाइफ है लैंड पे, उस पे हम उसको हम क्या करेंगे? उसको उनका ध्यान रखेंगे. पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जहाँ पे शांति हो, ठीक है, हम लोगों को जस्टिस दे पाए, ठीक है, ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस वी विल मेक. एंड जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए कोई ना कोई स्टेप लेंगे. लास्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट मेंबर्स को क्या करेंगे? पार्टनर्स बनाएंगे. हम वर्ल्ड वाइड क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे. वी विल मेक पार्टनरशिप में, मतलब एक टीम में होके हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे. ओके, so now so there can be agreement on a definition of terrorism. How shall the UN use funds to promote democracy and so on? So these are like some of the questions in front of the UN कि हम इन सबको ओके हमने ये बना तो लिया, we will goals बना लिए, हमने commissions बना लिए, हमने organizations बना ली, but how we will achieve those? हम किस level तक हम जान पाएंगे? Terrorism क्या है? definition terrorism की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी उनके माइंड में आता रह रहा है, ठीक है, उससे हमें कैसे डील करना है, इन पे वो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अराइज होते हैं. सो नाउ जस्ट लुक एट दिस यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन. राइट नाउ 15 पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो है वर्ल्ड वाइड आपका चल रहा है. कहाँ पे चल रहा है? देखिए मिनुस्मा, ठीक है, माली, देखो ये वाली जो अफ्रीका में है, मिनुस्मा, ठीक है, माली में है आपका. उसके बाद आप देखिए वेस्टर्न सहारा में मिनू आरसो, ठीक है, वेस्टर्न सहारा में यहाँ पे चल रहा है एक पीस कीपिंग ऑपरेशन. मिनुस्का सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में चल रहा है एक ऑपरेशन आपका. डार्फर सुदान में, ठीक है, सुदान में चल रहा है. कोसोवो में चल रहा है आपका. सिप्रस में, लेबनान में, इंडिया एंड पाकिस्तान में, ये देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान में, यूनाइटेड नेशंस यूएन MOGIP चल रहा है. सीरिया में चल रहा है, मिडल ईस्ट में, अबेई में, साउथ सुदान में आपका. ये जो डार्बर था वो वेस्ट सुदान है, डार्पर.
उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में चल रहा है, लिब्रिया में चल रहा है एंड हैती में। तो ये आपके एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ मतलब अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2015 ये 15 पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो हैं यूनाइटेड नेशंस अभी चला रही हैं। ठीक है, इनको अलग अलग नेम दे रखे हैं, तो ये इन्हीं के शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक और कार्टून क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जस्ट लुक एट दिस कार्टून क्वेश्चन। ओके, बिफोर डिस्कसिंग दिस कार्टून क्वेश्चन आई विल लाइक टू एक्सप्लेन दिस वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक 1944 में क्रिएट हुआ था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश करने का। वर्ल्ड बैंक का जो प्रायर नेम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट था, बट आफ्टर लाइक सम टाइम उसको वर्ल्ड बैंक का नेम दे दिया गया था। जो मेन वर्क ये करते हैं, इनका जो मेन वर्क है डेवलपिंग कंट्रीज में जितनी भी पॉवर्टी को रिड्यूस करने का है और वहां पे प्रॉस्पेरिटी लाने का इनका मेन वर्क है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में फिर डिफरेंस क्या है? तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, द वर्ल्ड बैंक वर्क्स विद डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंक्रीज शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, while international monetary fund serves to stabilize the international monetary system। जितना भी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, उससे रिगार्डिंग वर्क करता है, और वर्ल्ड की करेंसीज में मॉनिटरिंग करता रहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बट जो वर्ल्ड बैंक है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करता है। So its activities are focused on the developing countries. It works for human development, education, health, agriculture, rural development, environmental protection, establishing and enforcing regulations, infrastructure हो गया, governance हो गई। So ये सारे कुछ matters हैं जिन पे वो work करता है World Bank. It provides loans and grants to the member countries. 189 member countries हैं आपकी UN की। ठीक है, 1944 में स्टैब्लिश हुआ था यूएन। आईएमएफ के साथ में, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के साथ में वर्ल्ड बैंक को क्या किया था, स्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर्स है आपके वॉशिंगटन डीसी में, इसका हेडक्वार्टर्स है। ओके, so it exercises enormous influence on the economic policies of developing countries। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, काफी इन्फ्लुएंस करता है, लोन्स वगैरह भी ग्रांट करता है अगर जरूरत होती है। इट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा फॉर द पुअरर नेशंस, attaching stringent condition to its loans and forcing free market reforms। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि वर्ल्ड बैंक को किन बातों के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ये इट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर सेटिंग द इकोनॉमिक एजेंडा। पुअरर नेशंस के लिए एक इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो ये सेट करते हैं, इसके लिए इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। इनके जो लोन्स को ग्रांट करने की कंडीशंस है काफी स्ट्रिक्ट रहती है, काफी स्ट्रिंजेंट रहती है, इसको लेके भी ये क्रिटिसाइज होते हैं। और इनका एक चीज के लिए और ये क्रिटिसाइज किए जाते हैं, वो है फोर्सिंग फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। वर्ल्ड के कुछ ऐसी नेशंस हैं वहां पे ये क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि मार्केट रिफॉर्म्स जो हैं वो फ्री होने चाहिए। तो ये फोर्सफुल जो इनका फोर्स करते हैं इस चीज के लिए वो क्या करते हैं, ये काफी बार क्रिटिसाइज हो चुका है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एट प्रेजेंट सीईओ कौन है वर्ल्ड बैंक के, अंशुला कांत है। ठीक है, टोटल 189 कंट्रीज मेंबर्स हैं, सीईओ राइट नाउ अंशुला कांत है आपके वर्ल्ड बैंक के। ओके, सो क्लास आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वर्ल्ड बैंक क्लियर है क्या है वर्ल्ड बैंक में, सब समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब देखिए, जो हम यूएन इंटरवेंशन की बात कर रहे थे उसमें एक कार्टून पिक्चर दे रखी है डार्फर। डार्फर जो है ये वेस्ट सुडान में एक प्लेस का नाम है, सिटी है एक डार्फर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या शो किया जा रहा है, देखिए पुअर, ठीक है, एक मदर है या फिर एक पेरेंट है, वो क्या कर रहा है, अपने बच्चे को लपेट के लेके जा रहा है, और इस बोल में क्या शो किया गया है, स्टारवेशन, जीनोसाइड, अनएक्सेप्टेबल, मतलब जितने भी
डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, इनकी जो सिचुएशन है उसको इस गोल में शो किया गया है। लोगों की डेथ हो रही है यहाँ पे, लोग जो है हंगर से मर रहे हैं, पोवर्टी है, ये सारी चीजें इस कार्टून के थ्रू, इस कैरिकेचर के थ्रू क्या किया गया है, शो किया गया है। अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ठीक है, वी विल रिड्यूस हंगर एंड वी विल इरेडिकेट पोवर्टी, जिनोसाइड नहीं होगा, ठीक है, आपको इक्वालिटी मिलेगी। इतने बड़े बड़े वर्ड्स तो हैं, बट एक्चुअलिटी में इनकी जो हम कंडीशन देखते हैं तो ये है। सो द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डार्फर Sudan since 2003 has attracted empty promises by the इंटरनेशनल कम्युनिटी। जब यहाँ पे जो ये क्राइसिस थे, जो इनकी सिचुएशन थी सुदान में, डार्फर में, ठीक है, तो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनसे ये जो वर्ड्स बोले, ये प्रोमिसेस किए कि इक्वालिटी होगी, सबको इक्वालिटी मिलेगी, पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, पीस रहेगा, सबको जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें की। बट यहाँ पे हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, अगर आप वर्ड्स को देखो, स्टारवेशन, जीनोसाइड, अनएक्सेप्टेबल, पीस कीपिंग, इंटरनेशनल वर्क्स, शॉकिंग हॉरर, नेवर मीन एंड सो ऑन, सो मेनी लाइक बिग वर्ड्स आर देयर, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में यूएन कैसे इंटरवेन कर सकता है? वुड दैट रिक्वायर अ चेंज इन इट्स जुरिस्डिक्शन? क्या अपने जुरिस्डिक्शन को चेंज करने की जरूरत है? सो अकॉर्डिंग टू मी, लाइक यस, ऑब्वियसली जुरिस्डिक्शन में कुछ चेंजेस लाने चाहिए रीजनल बेसिस पे, ठीक है, जिससे कि वर्ल्ड की कुछ जो ऐसी सिटीज हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस हमें फेस करने को मिल रही है, वहाँ पे यूएन अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। यूएन जो है अपना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख सकता है, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ वो कॉपरेट करके जो है इनकी सिचुएशंस जो है वो सुधार सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।